हेलो गाइस, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके लिए आप सभी के कहने पर जो वीडियो लेके आए हैं। आज हम जो 24 तारीख नवंबर को हुआ था, एग्जाम हुआ था, ठीक है। उसके स्टेज 1 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो सभी लेके आए थे, जैसे कि मैथ के, साइंस के एंड जीके के, ठीक है। ये गलती टाइप हो गया, यहाँ पे जीके है, ठीक है। तो गाइज ये क्वेश्चन है ना, ये आप लोगों ने ही हमारे पास भेजे हैं। तो वो आपके बेस पे, यानी आपने जो क्वेश्चन भेजे हैं तो थोड़े यानी थोड़े बहुत उनमें अंतर हो सकता है, तो उस पर आप देख लेना, ठीक है। उसका आंसर हम वैसे सही बताएंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लोगों सभी लोगों को चैनल सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है, ठीक है। तो अपने क्वेश्चनों की जब चलते हैं हम लोग। तो गाइज ये पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, ठीक है। इसमें अगर ये पूछना ना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो आपका अलग आंसर हो जाता। लेकिन इसमें जो ये पूछा है ना, कृपलानी, अगर वो भारतीय महिला अध्यक्ष पूछता ना तो आपका हो जाता कृपलानी नायडू, ठीक है। लेकिन इसमें ये आएगा एनी बेसेंट आएगा, ठीक है। इसका सही आंसर ये याद रखना। अगर आपने देखते हैं आपने क्या क्या है, लास्ट में बताना कि आपका टेस्ट कैसे हुआ, पेपर कैसे हुआ इसका, ठीक है। 2016 में कौन से नोटों को बंद कर दिया गया था, बताओ। तो आपको पता है, अगर आपको पता होगा 2016 में 500 व 1000 के नोटों को बंद कर दिया गया था। 500 और 1000 के नोटों को बंद कर दिया गया, ठीक है। ये आप सभी लोगों को पता होगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि जैसे कि लिथियम हाल ही में किस राज्य में सर्वाधिक पाया गया है। तो भारत राज्य की बात कर रही है, तो किस राज्य में? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में पाया गया है सबसे ज़्यादा, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वोल्ट मीटर से क्या मापते हैं? तो ये विज्ञान में आया था, साइंस में आया था। विभवांतर नापते हैं। क्या नापते हैं? विभवांतर, ठीक है। तो ABC किसी काम को 6, 12 और 18 दिन में करते हैं, ठीक है। तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे? देखो इसमें कुछ नहीं था वैसे। आपको क्या करना था इसमें मैं बता देता हूँ, एक सेकंड जूम इन करके मैं बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे लिख के बता, जैसे कि ए कितने दिनों में करेगा? 6 दिनों में, ठीक है। बी कितने दिनों में करेगा? 12 दिनों में। और सी कितने दिनों करेगा? 18 दिनों में। इन तीनों का एलसीएम ले लेना था आपको, ठीक है। एलसीएम 18 आ जाएगा। अब ये तीनों की कैपेसिटी निकालनी है, तो ये 3 दिन में किसी काम को पूरा करेगा, ठीक है। ठीक है, ये 3 काम करेगा कि कितने काम करेगा? 3 ए। बी कितने काम करेगा? तो इसका एक सेकंड रुक जाओ, 18 नहीं आएगा एलसीएम, ठीक है। तो गाइज इसका एलसीएम है ना, थोड़ा गलत हो गया। 36 आएगा एलसीएम, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, तो 36 का एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो ये संख्या आपकी बदल सकती है वहाँ पे, लेकिन क्वेश्चन आपका ऐसे ही था, ऐसे ही सोल्व होगा वो क्वेश्चन, ठीक है। संख्या थोड़ी बदली जा सकती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो जैसे कि ये छः, छः कितनी बार जाएगा? 6 22 की क्षमता हो जाएगी। 12 3 की क्षमता हो जाएगी, ठीक है। 18 कितनी हो जाएगी? 2 की क्षमता। तो अब क्या पूछा है इसमें? तो ये पूछा है कि तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे, ठीक है। तो तीनों कितने दिनों में करेंगे? देखो 36 काम है, ठीक है। 6 3 9, 9 दूनी 6 3 9, ठीक है। 9 और 2 11 हो गए, ठीक है। तो इसका आंसर 36 मतलब 11 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर ये आया, लेकिन वहाँ पे आपकी जो संख्या थी ना वो बदली हुई थी, तो संख्या उन्होंने जो स्टूडेंट वो बता नहीं पाए थे, क्वेश्चन को बता दिया था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये ऐसे हो जाएगा। 2 500 को एक साथ फेंका जाता है तो 3 योग आने की प्रायिकता, यानी 3 योगफल आने की प्रायिकता पूछी है आपसे, ठीक है। तो देखो इसको सोल्व करने के लिए, जैसे कि इसकी योगफल कैसे आ सकता है, देखो पहली सिचुएशन अपनी 1 और 3 बनेगी, ठीक है। दूसरी सिचुएशन इसमें क्या बन जाएगी? दूसरी बनेगी आपकी, नहीं एक सेकंड, थोड़ा सा, हाँ 2 बनेगी। अब 3 हो गया ना योगफल दोनों का। सेकंड सिचुएशन बन जाएगी आप लोगों की 2 1, तो 2 सिचुएशन बन जाएगी और 36 ही आ जाएगा। तो इसका 2/36, ठीक है, यहाँ तक सही। उसके बाद आपको ये कट जाएगा, तो 1/28 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या आ जाएगा? 1/28 इसका सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये एकदम ऐसे ही क्वेश्चन होगा जैसे मैंने बताया, तो इसका आंसर 1/28 आएगा, आपके ऑप्शन में होगा, ठीक है। तो यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। देखो वोल्ट मीटर से क्या मापते हैं? मैंने बता दिया, विभवांतर नापते हैं, ठीक है। तो अगला है, ये भी मैंने अभी बता दिया आप लोगों को, ये फिर से आ गया। ये है, ये अलग क्वेश्चन है। A+2 A+3 A+4 A+5 है तो 10 माध्य है, तो एक का मान ज्ञात करें। माध्य 10 दे रखा आपको, ठीक है। माध्य निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इन सभी को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो हम जोड़ देते हैं। A+2A 3A 4A 5A, 5A हो गई, ठीक है। प्लस कितने है ये? 2 2 5 5 9, 5 और 9, नहीं 5 और 4 9, 9 5 14, ठीक है। 14 बराबर 10 हो गया, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पे ले आ जाएंगे तो ये माइनस में चल जाएगा। तो ये थोड़ा क्वेश्चन की जो संख्या है ना ये भी चेंज है। तो आपके क्वेश्चन में अलग संख्या थी, अगर आपने ऐसे ही हल किया होगा तो आपका सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको ऐसे कर लेते, 5A बराबर
ये इधर जाएगा तो माइनस के 4 हो जाएगा, ठीक है, बता 5, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो वहाँ पे संख्या अलग थी, तो अगर आप इसी तरीके से किया होगा ना आपका, तो सही आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये बात याद रखना। आगे चलते हैं। यदि किसी गोले से बेलन बनाया जाए तो, ठीक है, यानी कोई गोला है उससे हम बेलन बना आए हैं, ठीक है, तो उसका आयतन क्या होगा? तो पता है जो गोले का आयतन होगा वही तो बेलन का आयतन होगा ना। तो इसमें आपका एक समान का ऑप्शन होगा, यानी दोनों का समान हो जाएगा, तो समान का ऑप्शन होगा, ये सही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है आपका, भारत में सतत सीमा का सेनापति कौन है बताओ? भारत में सतत सीमा का सेनापति पूछा है। उसमें आपका ऑप्शन होगा प्रधानमंत्री का भी होगा, राष्ट्रपति का भी ऑप्शन होगा, और भी ऑप्शन होंगे, ठीक है। तो मैं इसका सही आंसर बता देता हूँ, राष्ट्रपति आएगा। क्या आएगा? राष्ट्रपति सही आंसर आ जाएगा, राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति सही आंसर हो जाएगा। अभी एक ये क्वेश्चन था जैसे कि पी एस पी पी क्यू एस आर समांतर श्रेणी है, तो क्यू माइनस पी है तो संबंध है किससे है? तो इसमें आपको ऑप्शन दिए होंगे, यानी इसी तरह के संबंध के, जैसे कि आपको पता है जो समांतर श्रेणी के अंतर को अंतर ज्ञात करते हैं, जैसे कि पी से क्यू, एस से क्यू, ठीक है, और आर से एस, ठीक है। तो अगर आपके ऑप्शन में आर एस यानी एस माइनस आर एस हो जाएगा ना, तो आंसर ये सही हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? आर एस सही आंसर हो जाएगा। तो ये थोड़ा मैंने पी क्यू आर एस आएगा, ठीक है, तो आपके क्वेश्चन बताओ क्या आया था? क्वेश्चन आपके क्वेश्चन में क्वेश्चन आया था कि पी क्यू आर एस आया था, ठीक है, तो इसका आंसर आपका एस आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एस आर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको यहाँ से माइनस कर देंगे तो एस आर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सही याद रखना, क्योंकि इसका सही आंसर यही होगा, आपके क्वेश्चन बाकी नहीं होंगे अगर ये, ठीक है, यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर मान घटता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आपकी आवर्त सारणी है ना, उसमें किस साइड जाने पर मान घटता है? तो बाएं से दाएं जाने की तरफ मान घटता है, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद एक क्वेश्चन था, यदि एक खंभा 2.5 मीटर ऊंचा है और धरती की लंबाई 2.5 मीटर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण? तो इसमें सीधा सीधा आपसे उन्नयन कोण पूछा है, ठीक है। तो क्वेश्चन वैसे तो ऐसा का ऐसा ही है, मान भी वही है। अगर थोड़ी बहुत यानी मिस्टेक हो जाए तो देख लेना आप लोग, क्योंकि ये लोग हमें जो स्टूडेंट है उन्होंने भेजे थे, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो इसमें आपने एक फॉर्मूला पता होगा, लाल बत्तख कक्का, आपको ये फॉर्मूला पता होगा, ठीक है। सबसे पहले हम इसको वो करते हैं, एक सेकंड रुक जाओ सभी लोग। तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा, हाँ देखो, इसमें ये अपना कोई त्रिभुज है, मान लो ये कोई त्रिभुज है, ठीक है। तो इसमें खंबा ये है, मान लो ये 2.5 हो गया, ठीक है। ये हमारा कितना होगा? ये आपका कितना होगा? ये भी 2.5 हो गया, आधा है, ठीक है। तो ये क्या बनेगा? लंब बटा आधा क्या होता है? अगर आपने पढ़ा है तो लंब बटा आधा आपका tan होता है। क्या होता है? tan होता है, tan थीटा, ठीक है। याद है नहीं यहाँ तक? तो इसके बाद क्या करना है आपको? 2.5/2.5 का देना है, तो आपका एक आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसा कौन सा मान है, यानी सारणी में आपको देखना कि ऐसा कौन सा मान है जहाँ पे एक आता हो। तो आपको पता होगा जो tan 45 है ना, tan 45 का मान क्या आएगा? एक आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? tan 45 हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर tan 45, यानी 45 का कौन बनाएगा? सूर्य, ठीक है। ये बात याद रखनी है। इसका 45 आंसर सही हो जाएगा, जिसका 45 आंसर था वो सही थे, ठीक है। ये अगर आपने कर दिया होगा साइन थीटा 13/5 दे रखा है, ठीक है। तो आपको पता है अगर 13/5 दे रखा है ना, तो ये जैसे कि साइन थीटा का मान दे रखा है आपको, ये अपनी कोई त्रिभुज है। तो इसमें जो साइन यानी क्या होता है? लाल बटा कक्का होता है, मैंने अभी बताया, लाल एल बटा के हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको 13/5 दे रखा है, ठीक है। तो इसका मान क्या हो जाएगा? तो अपने इसमें पाइथागोरस से पैमेस कहेंगे ना, तो हमारे इसका मान क्या निकल के आ जाएगा? बाया निकल के आ जाएगा। क्या? बाया मान निकल के आ जाएगा, ठीक है। कोट थीटा का पूछा है, तो कोट थीटा होता है लाल बटा कक्का, मैंने अभी बताया आपको फॉर्मूला, क्या बताया? लाल बटा कक्का फॉर्मूला होता है, ठीक है। कोट इसका उल्टा हो जाएगा, ए बटा क्या हो जाएगा? ए बटा एल हो जाएगा, ठीक है। आधा बटा लंब, ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो आधा बाया है, कितना है? बाया है, ठीक है। और तेया ये हो जाएगा, बाया बता तेया, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। जिसका भी आंसर ऐसे किया है जिसने भी, तो उसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि स्टूडेंट हमारे पास इतने ही क्वेश्चन भेजे हैं जो हमने आपको सोल्व करवा दिए। कम से कम आपके पास 16 से 17 क्वेश्चन हमने सोल्व करवाए हैं, 20 के लगभग हो गए होंगे क्वेश्चन, ठीक है। तेजस लद्दाखी विमान किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये किसके द्वारा बनाया गया था? ये HAL द्वारा बनाया गया था, ठीक है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी है, इसके द्वारा बनाया गया था, ठीक है। तो आपको एक क्वेश्चन वो देखने को मिला होगा, ठीक है। तो वो क्वेश्चन आपको जैसे कि त्रिकोणमिति एक्सरसाइज से ही देखने को मिलेगा, कि जैसे कि साइन मान लो उसमें वो दे रखा था, कोट दे रखा था, उसके बाद कोसेक दे रखा था, ऐसे करते करते वो अनंत तक था, ठीक है, अनंत तक था। तो इसका आंसर हमारा जीरो आएगा। क्या आएगा? इसका आंसर हमारा जीरो आ जाएगा, ठीक है। अगर आपने जीरो लगा के आए हो ना, तो आपका ये आंसर सही हो जाएगा।
तो गाइज अगर आपको कोई और भी क्वेश्चन याद हो तो आप हमारे पास भेज सकते हो। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगी या आपका जो कमेंट करोगे ना उसमें ही हम आपको इसका आंसर दे देंगे। जो भी आप क्वेश्चन कमेंट करोगे उसका आंसर हम कमेंट में ही आपको दे देंगे, ठीक है। तो अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, क्योंकि हमें वीडियो यानी लोग स्टूडेंट ने भेजे थे उन्हीं की जो ये वीडियो है वो बना के लाए। तो थोड़े क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं तो आप मैनेज कर लेना, ठीक है। जो जो मैंने तरीका बताया ना सोल्व उसी तरीके से होंगे सभी क्वेश्चन, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी है आप लोगों को तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के पास सभी के पास वीडियो को शेयर करना। आपको पता है जो ये है ना पेपर यानी स्टेज 1 ये थोड़ा कठिन आया था, यानी थोड़ा सा 10वीं लेवल का था तो कठिन पेपर था। लेकिन जो आपका स्टेज 2 हुआ था ना स्टेज 2 वो आपका बहुत ईज़ी था। उसमें ऐसा कुछ था नहीं, स्टेज 2 में इतना कुछ था नहीं, ठीक है। तो उसमें आपको इतना वो नहीं हुआ होगा यानी प्रॉब्लम नहीं आई होगी, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, हँसते हो मुस्कुराते हो।